ओम शांति। आज हम दो विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला विषय है कि मेडिटेशन और प्रार्थना में क्या अंतर है, और दूसरा कि सहज राजयोग अर्थात सहज मेडिटेशन की विधि क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले विषय पर चर्चा कि मेडिटेशन और प्रार्थना, इसमें क्या अंतर है। तो प्रार्थना का अर्थ होता है वन वे कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू गॉड। जब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो अपने मन की बात जब हम ईश्वर से करते हैं, उस खुदा से करते हैं, गॉड से करते हैं, तो इसे कहते हैं प्रार्थना। सुबह शाम हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। तो प्रार्थना का मीनिंग होता है वन वे कम्युनिकेशन, मतलब हम अपने दिल की बात उनसे कहते हैं, जो भी दिल के अंदर है सब उससे शेयर करते हैं। पर मेडिटेशन के अंदर सबसे पहले हम अपने दिल की बात उस परमपिता से करते हैं, फिर अपने मन को शांत करते हैं, साइलेंट करते हैं, और फिर उसकी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। तो इसके अंदर टॉकिंग टू गॉड प्लस लिसनिंग टू गॉड, ये दो बातें होती है। सबसे पहले हम कुछ कहते हैं, फिर मन को शांत करते हैं, उसके बाद उसकी इंस्पायरेशन, उसकी प्रेरणाएं, उसके आंसर्स को हम पाते हैं कि वो हमसे ये कहना चाहता है। तो प्रेयर मीन्स वन वे कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू गॉड, और मेडिटेशन मीन टू वे कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू गॉड प्लस लिसनिंग टू गॉड। अब ये प्रश्न आता है कि हम मेडिटेशन, सहज राजयोग किस तरह से करें। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक बार क्या होता है, एक ग्वाल वाला होता है, वो रोज जंगल जाता है गैयाओं को चराने के लिए, और जंगल के अंदर जाने के बाद गायों को खुला छोड़ देता है ताकि वो घास खाए और अपना कर्म करे। फिर वो एक पत्थर पे जाके बैठ जाता है और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूं। तुमने ये सारी दुनिया बनाई और सभी लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं। उसी तरह से मैंने भी ये सारी गैयाओं को छोड़ दिया है, वो अपना अपना कर्म कर रही है, घास खा रही है। तो तुम ये जानते हो मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। तो क्यों ना तुम नीचे आ जाओ, तो बहुत सारी बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे और अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह की बातें वो रोज कहता। तो एक दिन क्या हुआ, उस जगह से पंडित जी गुजरे। तो पंडित जी ने जब उसे देखा कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है, तो वो उसके पास गए और कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ग्वाल वाला कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो पंडित जी आंखें ऐसे फाड़कर बोलते हैं कि अच्छा भगवान से बातें कर रहे हो, चलो हम भी तो जाने कि क्या बातें कर रहे हो भगवान से। तो ग्वाल वाला कहता है मैं भगवान से कह रहा हूँ कि भगवान तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम तो जानते हो ना मैं कहाँ हूँ। तो नीचे आ जाओ, बहुत सारी बातें करेंगे, टाइम को पास करेंगे
गॉसिप करेंगे। तो वो अनपढ़ होता है तो उसका लेवल ऑफ थिंकिंग इतना ही होता है, लेकिन पंडित जी जब ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये भी कोई बात होती है भगवान से करने की। और गुस्से में कहते हैं ये कोई सभ्यता होती है भगवान से बात करने की, ये कोई तरीका होता है। तो वो डर जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि पंडित जी मैं तो रोज ऐसे ही करता हूँ। फिर पंडित जी कहते हैं नहीं, ये तरीका नहीं होता है भगवान से बात करने का। तो वो कहता है कि पंडित जी क्या आप मुझे सिखाएंगे कि किस तरह से भगवान से बातें की जाती है। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है। फिर वो पास में जाके एक पत्थर पे बैठते हैं और वो नीचे बैठता है और वो उसे श्लोक याद कराने लगते हैं। तो वो होता तो अनपढ़ है लेकिन उसकी बुद्धि अच्छी होती है। तो 2 घंटे के अंदर वो श्लोक का अक्षर अक्षर याद कर लेता है। संस्कृत का श्लोक होता है और पूरा याद कर लेता है। फिर याद कराने के बाद उसको खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये होता है तरीका भगवान से बात करने का। अब तुम भगवान से इसी तरह से बात किया करो रोज। तो वो कहता है हाथ जोड़कर धन्यवाद, अब मैं रोज इसी तरह से बात करूंगा। फिर पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर जाते हैं मंदिर के अंदर और मूर्ति के सामने जाके खड़े होते हैं और कहते हैं कि भगवान आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आज तुम्हें पता है मैंने एक बच्चे को सिखाया कि तुमसे बात किस तरह से की जाती है, तरीका बताया उसे बात करने का। तो इतने में एक जोर से आकाशवाणी होती है और वो कहती है कि पंडित तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तो पंडित बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया। तो आकाशवाणी कहती है कि वो बच्चा रोज मेरे पास आता, नए नए विषयों पर बात करता, अलग तरह के अपने मन के विचार और भाव व्यक्त करता और मैं रोज उसका इंतजार करता। लेकिन आज तुमने उसे वही रटी रटाई प्रार्थना सिखा दी, वही रटी रटाई बातें बता दी। अब वो मुझे रोज भूलेगा जिसका तो अर्थ भी वो नहीं जानता पूरी तरह से। तुमने एक बच्चे को मुझसे अलग कर दिया। तो क्या हम वही कर रहे हैं? रोज रटी रटाई प्रार्थनाएं, रोज रटी रटाई चीजें। भक्ति में कहते हैं ना कि भगवान भावों का भूखा होता है। तो मन के भाव शुद्ध तरीके से जब हम उसके सामने व्यक्त करते हैं तो भगवान भी उसी तरह का इंतजार करता है, वो ही ग्रहण करता है बहुत खुशी से। अब ये प्रश्न आता है कि मेडिटेशन के अंदर जब हम करते हैं तो क्या करना चाहिए? जो हमारी थॉट्स चल रही है उसे रोक देना चाहिए, थॉटलेस हो जाना चाहिए, या फिर उन्हें आने देना चाहिए? तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार एक व्यक्ति एक जगह से जाता है जहां पर नदी चल रही होती है। नदी का बहाव बहुत तेज होता है, पानी बहुत तेजी से आता है वहां से। तो वो जब व्यक्ति उस नदी को देखता है तो सोचता है कि पानी का बहाव बहुत तेज है तो मुझे यहाँ पर दीवार बना देनी चाहिए ताकि पानी वेस्ट नहीं हो। तो वो एक दीवार बनाता है, लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो वो दीवार टूट जाती है। उसी तरह से अगर हम मेडिटेशन राजयोग करने बैठते हैं तो अगर हम विचारों को रोक देते हैं तो वो बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा होने के बाद वो बहाव के रूप में आते हैं और वो दीवार को पूरी तोड़ देते हैं और हम बहुत अनकंट्रोल हो जाते हैं मेडिटेशन के अंदर। लेकिन एक व्यक्ति वहीं से गुजरता है और जब वो पानी के तेज बहाव को देखता है तब वो सोचता है कि ये पानी
का मेरे को यूज़ करना चाहिए। डैम बनाने चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए यहाँ पर मुझे कुछ करना चाहिए, फसलों को पानी मिले, मुझे कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और वो ऐसे ही करता है। मतलब जो भी संकल्प आते हैं, नदी के बहाव अर्थात मन के संकल्प, जो भी संकल्प आते हैं, अगर हम उसे प्रोडक्टिव डायरेक्शन के अंदर मोड़ दें तो उससे हम स्वयं और हमारे आसपास के सभी लोग, सारा विश्व लाभान्वित होता है। तो हमें कभी भी थॉट्स को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मोड़ देना चाहिए। फिर एक प्रश्न आता है कि हम मेडिटेशन करते हैं, जब भगवान से मिलते हैं तो हम क्या बातें करें उनसे। उसके लिए भी एक छोटा सा अनुभव कि एक बार एक 5 साल का बच्चा होता है, वो एक चर्च में जाता है, वहां पर फादर प्रेयर कर रहे होते हैं। तो वो फादर को देखता है तो वो भी उसी तरह से प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है। उसके होठ ऐसे ही फड़फड़ा रहे होते हैं। तो फादर देखते हैं उसको, तो उनकी प्रेयर काफी लंबी होती है। फिर प्रेयर होने के बाद फादर उसकी तरफ देखते हैं तो उस बच्चे की भी प्रेयर हो जाती है। तो फादर उससे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। तो बच्चा कहता है कि आप क्या कर रहे थे। फादर कहते हैं मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चा कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा था। फादर कहते हैं अच्छा प्रेयर क्या कर रहे थे बताओ। तो बच्चा पूछता है आप बताओ। तो फादर पूरी प्रेयर बोल देते हैं। तो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो ABCD बोल रहा था। तो फादर बोलते हैं ABCD, भगवान के सामने कोई ABCD बोलता है। तो बच्चा कहता है आपने जो भी प्रेयर बोली वो सारे वर्ड्स ABCD से तो लिए थे, बस इतना था कि आपके सारे वर्ड्स सिस्टमैटिक और सेंटेंस में जमे हुए थे। लेकिन मैंने भगवान से कह दिया है मैं आपके सामने ABCD बोल रहा हूँ, आपको जैसे भी वर्ड जमाने हैं आप अपने हिसाब से जमा लेना। तो आप बताइए किसकी प्रेयर बहुत प्यारी थी। तो इसी तरह से मन के जो भाव आते हैं वो हमको ईश्वर से कहने हैं। फिर साइलेंट करना है मन को थोड़ी देर के लिए कि वो कुछ कहना चाहता है। फिर हमको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो मन के जो भाव आते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ले जाके हमें उससे पूछने हैं। ये होता है मेडिटेशन, सहज राजयोग, ईश्वर से मिलन का तरीका। अब ये कब करें हम। तो सवेरे का टाइम सबसे अच्छा होता है, 15 मिनट सवेरे और शाम को 15 मिनट। और धीरे 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 अपना टाइम पीरियड बढ़ाना है। जैसे 21 दिन तक हमने 15 मिनट करा, एक निश्चित समय पर अगर हम शुरू करते हैं और निश्चित समय तक चलते हैं 21 दिन तक, तब हमें उसे परिणाम देखने को मिलते हैं और जीवन के जो अनुभव होते हैं वो सुंदर दिखाई देने लगते हैं। मन शांत होने लगता है, प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं जो हमें जीवन में चाहिए। तो शुरुआत के अंदर 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में ज़रूर निकालें और फिर धीरे धीरे टाइम अपना बढ़ा के 21 दिन के लिए आधा घंटा और फिर टाइम बढ़ा के 45 मिनट और फिर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में। अगर हम 24 घंटे के अंदर 2 घंटे ईश्वर को देते हैं, 2 घंटे अपने मन को ईश्वर से जोड़ते हैं, तो हमारे 22 घंटों में बहुत एनर्जी रहती है। ये अगर हम करेंगे तो हमें अनुभव होगा। लेकिन उसके लिए हमको जीवन के अंदर एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा। अपने आप को
संयम और नियम के अंदर बांधना होगा, क्योंकि जीवन के अंदर अगर हमें वो आंतरिक खुशी, वो आंतरिक शांति, सुख, प्रेम चाहिए, तो हमें अपना एक पाँव बढ़ाना होगा, तो 100 कदम उसकी तरफ से उठ जाएंगे। ओम शांति।